कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। इसका आम व्यय शीघ्र सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। विगत सत्र के पश्चात मैंने 2 अध्यादेश पारित किए हैं, जिनके प्रतिष्ठानी विधेयक व कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचार। यूपी विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत होते ही राज्यपाल का, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन, उनका अभिभाषण शुरू होता है। और उससे पहले ही जिस तरह से सदन में हंगामा चल रहा था, ऐसा लग रहा था ना कि विपक्ष के नाम पे एक जाहिलों का पूरा फौज सदन के अंदर घुस गया है। अरे जाहिलों, कम से कम राज्यपाल के जो अभिभाषण था उसको तो सुन लेते। क्या मानसिकता क्या है? राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही तो कोई किसी भी विषय पर चर्चा होता है, जबकि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पे, जिस विषय पे चर्चा करना चाहती है, सरकार करने को तैयार है, लेकिन शांतिपूर्वक, कायदे से, संविधान के दायरे में रहकर। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा देखने को मिला, ऐसा लगा कि बस ये एक जाहिलों का फौज है। कोई मुद्दा नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है कि कहां से कैसे योगी आदित्यनाथ को घेरा जाए, क्या कमी निकाला जाए। ये तो कमी निकालने चले थे महाकुंभ में, कमी मिला नहीं। गए थे भगदड़ मचाने, मुंह की खानी पड़ी। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर अभी खामोश हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब तक ये कुंभ का आयोजन समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक वो खामोश ही रहेंगे। और जैसे ही ये आयोजन समाप्त होगा, जिन अफसरों की लापरवाही है और जिस किसी ने भी महाकुंभ में ये भगदड़ वाली हरकत की है, सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड है और सबकी क्लास लगेगी। और वो क्लास लगेगी कि जीवन भर याद रखेगा ये लोग। महाकुंभ में जो भगदड़ में मौतें हुई, जिन परिवारों को 25 लाख मुआवजा के रूप में एक आर्थिक सहायता, परिवार को इससे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन एक आर्थिक सहायता के रूप में, ताकि उस परिवार के जो सदस्य हैं उनको, उनकी जो मुश्किल है थोड़ा आसान हो जाए। तो वो पैसे जो दिए जाएंगे ना, इन हुड़दंगियों से वसूल किए जाएंगे। ये गलतफहमी में ना रहे कि ये मामला खत्म हो गया। ये खुद सदन में हंगामा करके, महाकुंभ पे चर्चा करवा के योगी आदित्यनाथ के अंदर खून में उबाल डाल रहे हैं। ये इन जाहिलों को पता नहीं है कि ये क्या गलती कर रहा है, और शायद बहुत जल्द इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो अब समय बचा नहीं है, और मुद्दा अगर नहीं है तो कम से कम पॉजिटिव बातें बोल देने से जनता आने वाले टाइम में कम से कम जमानत जब्त होने से बचा लेगी।